अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome back to this episode of Ramadan vocabulary. Alhamdulillah, no need to tell you which word we are going to do today, because you might have already guessed it कि हमने पिछली दफ़ा सुहूर किया था, तो डेफिनेटली जब सुहूर किया है तो इफ़्तार भी करना होगा। तो आज का वर्ड ऑफ कोर्स इफ़्तार है। तो देखते हैं कि ये वर्ड के मीनिंग्स क्या हैं, फैमिलीज़ क्या हैं, कहाँ से ये वर्ड आता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या है, और भी कुछ मीनिंग्स हैं क्या। ये वर्ड फतूर जो आता है, फ़ा ता रा, इसके रूट वर्ड्स हैं फ़ा तो एंड रा। अब इसका अगर आप रूट मीनिंग देखें, इसके जो एक्चुअल मीनिंग्स देखें लिंग्विस्टिकली, लैंग्वेज वाइज, भाषा के ताल्लुक से जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसका मीनिंग निकलता है टू क्रैक, टू हैव अ डेंट, टू स्प्लिट ओपन, खुल जाना, टूट जाना, क्रैक आ जाना, इसमें डेंट आ जाना। तो इसका बेसिक मीनिंग ये है फतूर, फतरुन है। इसकी फैमिली है फ़तरा यफ़तरु फ़तरुन। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा मुल्क, सूरा नंबर 67 में आया नंबर 3 में कहता है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिल बसर हल तरा मिन फतूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा, ही इज़ द वन who created the 7 heavens in layers। तिबाका, ये जो वर्ड आया है तिबाका, उसको बोलते हैं लेयर्स। जैसे कि हम सैंडविच बनाते हैं, टोमेटो के ऊपर आपका जो खीरा, उसके ऊपर और कुछ, तो ये लेयर्स ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 आसमान बनाए हैं। सो ही सेज कि ये बनाने के बाद मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, क्या तुमने, डू यू सी इन द क्रिएशन ऑफ द अर्रहमान द मोस्ट मर्सीफुल, any inconsistency? And then he again goes on to ask us, farjil basara hal tara min futur, और एक बार नज़र दौड़ाओ और देखो, हल तरा मिन यहाँ मिन का मतलब है एनी, किसी भी किस्म का। मिन का यूजुअली मीनिंग होता है फ्रॉम, लेकिन यहाँ फ्रॉम नहीं है। मिन हल तरा मिन फुतूर, डू यू सी एनी क्रैक in the heavens, in the skies, any dent, any inconsistency, any split, anything which is not good, कुछ खामियां इसमें दिख रही हैं जो मैंने बनाया है। और ये जो इतना आसमान बिना पिलर्स के, इसमें कुछ दिख रहा है आपको। So this word futur is coming there to show that is there any dent, is there any flaw, is there any crack। अगर इंसान को एक छत बनानी है तो उस छत की कुछ लिमिट होती है जहाँ तक आप छत बना सकते हैं या वो प्लेटफॉर्म बना सकते हैं बिना पिलर के। खैर आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन फिर भी उसकी लिमिट है। उस लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको नेक्स्ट पिलर वहाँ खड़ा करना पड़ता है, या तो हैंग या कुछ और उसका इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सीमेंट का स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा दूर तक विदाउट पिलर नहीं खड़ा हो सकता। बट लुक एट द स्काई, इट इज़ अनएंडिंग विदाउट एनी पिलर्स। Subhanallah. And this is not one, there are 7 of this he has created, beautifully constructed, not even a minor futur, even a minor deficiency, even a minor crack. It is so beautifully laid out. So that's what Allah asks, that do you see any futur? Now last time हमने कुछ थोड़ा बहुत ग्रामर के ताल्लुक से ये पढ़ा था कि अगर आप जो है मिडल रूट लेटर पे शद्दा लगाते हो तो उसका मीनिंग थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। जैसे हमने कहा था अलीमा इज़ टू नो, अल्लामा मीन्स, अल्लामा जब आपने शद्दा लगा दिया, नाउ यू आर नॉट, इट इज़ नॉट कंसर्निंग योर सेल्फ, यू आर डूइंग द एक्शन ऑन समवन एल्स। अल्लामा मीन्स टू टीच, वट एवर यू नो यू टीच, जैसे हमने बताया था। तो उसी तरह लास्ट टाइम हमने देखा था सहारा मीन्स टू ईट द सुहूर, बट व्हेन यू से सहारा
Now you are not eating, you are making someone else eat the suhoor, you are providing the suhoor to say. Same thing here. Fatara means you broke it, you broke the suhoor. But when you say fattara, now you didn't break it, you helped someone else break the fast. You provided him the food so that he can break the fast. अभी फतारा का मीनिंग तोड़ना होता है. अब आप उर्दू में देखें तो रोज़ा तोड़ना is something which is done before the time, which is not good. और रोज़ा छोड़ना is something which you do on time. So on time तोड़ने को बोलते हैं छोड़ना, और before time छोड़ने को बोलते हैं तोड़ना. So the meaning is little bit in Urdu doesn't match तोड़ना, but यहाँ पे तोड़ना का मतलब to break the fast. So fattara means you help someone else break the fast. So that is fatara. Fatara means to break. जैसे कहते हैं कि अफ्तरा अला तमरिन, अफ्तरा अला तमरिन. ही, तमरिन मीन्स डेट्स, खजूर. अफ्तरा अला तमरिन, ही ब्रोक द फास्ट यूजिंग द डेट्स. खजूर खा के इफ्तार किया, राइट. इसी तरह एक और, जैसे जैसे मौका मिलता है मैं थोड़ा बहुत ग्रामर या थोड़ा बहुत आम पब्लिक को भी सिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ. हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हो, बट एक चीज़ और यहाँ है कि एक फैमिली है, वर्ब की फैमिली, कोई इंसान की नहीं, वर्ब की. ग्रामेटिकली एक फैमिली होती है कि अगर उस वर्ड के आगे आप इन लगा दें, इन, तो उस फैमिली में अगर ये वर्ब आता है तो उसका मीनिंग पैसिव में चला जाता है. पैसिव में, एक्टिव पैसिव हो सकता है आप थोड़ा बहुत जानते हो. एक्टिव मतलब, जहाँ तक अरबिक लैंग्वेज का ताल्लुक है डेफिनेशन का, एक्टिव वॉइस मतलब वो सेंटेंस जिसमें डूअर दिखता है या डूअर हमको पता है किसने एक्शन की, उसको बोलते हैं एक्टिव. जैसे फॉर एग्जांपल, अब्दुल्ला गेव अ बुक टू जैद. सो हियर Abdullah is the one who is doing the action. So we know the doer. So this is an active sentence. Abdullah gave a book to Zaid. So this would be an active sentence. If I want to make it passive, I would say Zaid was given a book. Zaid was given the book. Now still the action of giving is happening. Book is there. Zaid is there. But we don't know who gave the book. We only know Zaid received the book. This is passive. As per Arabic language, this is passive because we don't know the doer. तो इसको passive बोलते हैं. तो अगर ये वर्ब कोई भी इन फैमिली में डालेंगे तो उसका पैसिव वर्जन निकलता है. जैसे कसरा मीन्स टू ब्रेक. कसरा ही ब्रोक, जो भी तोड़ना. इफ यू से इन कसरा, द मीनिंग वुड बी इट वॉज ब्रोकन. हु ब्रोक इट वी डोंट नो, बट इट वॉज ब्रोकन. दैट्स अ पैसिव. सेम थिंग हियर. अगर आप ये जो इफ्तार का वर्ड फतर है, इसको आप इन लगाएंगे आगे तो ये बन जाएगा in fatara. In fatara. So now the meaning will be it was cracked. Who cracked it? We don't know. It was cracked. Right? जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है इज़ा समाउ इन फतरत. इज़ा समाउन फतरत. समा मतलब स्काई. इज़ा means when. फतर, इन फतरत. When the sky will be split open. Of course, डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है, लास्ट डे, फाइनल मोमेंट्स की बात हो रही है. इज़ समा उन फतरत. ऑफकोर्स करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन इस सेंटेंस में ये नहीं दिखाया गया कि कौन डूअर है. और नहीं दिखाने की वजह भी होती है, कभी कभी नहीं दिखाने की वजह क्योंकि तवज्जो जो कर रहा है उस पर नहीं, क्या हो रहा है उस पर रीडर की तवज्जो डालने के लिए इसको पैसिव बना जाता है. तो तवज्जो इस पे दो कि स्काई, जिसको आप अभी हमने तारीफ़ की स्काई की कि इसमें कोई डेंट नहीं है, इसमें कोई खामी नहीं है, सब परफेक्ट है, इतना अच्छा है, इतना वास्ट है, अनलिमिटेड है. दिस स्काई विल बी स्प्लिट ओपन. सो योर फोकस शुड बी ऑन स्काई स्प्लिटिंग अप, नॉट द वन हु इज़ डूइंग इट. सो दैट्स व्हाई इट इज़ मेड पैसिव. सो व्हेन द स्काई विल बी स्प्लिट ओपन, जब ये आसमान के टुकड़े कर जाएंगे, स्प्लिट कर दिया जाएगा, सो इट बिकम्स पैसिव. राइट, द स्काई बिकम्स पैसिव. द सेम वर्ड फतर और फित्रन इज यूज्ड फॉर ईद उल फित्र. ईद उल फित्र जो अभी ईद आने वाली है, ईद उल फित्र क्यों कहते हैं उसको? ईद मीन्स सेलिब्रेशन. राइट, ईद का भी ऑफकोर्स एक अरबिक मीनिंग है. ईद मीन्स टू रिटर्न, which returns every year. So Eid ul Fitr, Eid of breaking the fast. Fitr means break. So Fitr, Eid of the breaking fast. जैसे ज़कातुल फ़ित्र, दो तरह के ज़कात होते हैं. एक तो मैंडेटरी ज़कात है जो ज़कात देना ही, एक होता है ज़कातुल फ़ित्र जो हम ईद की नमाज से पहले
दे देते हैं, जो रमज़ान में ही दिया जाता है। तो ज़कातुल फ़ित्र, ऑफ कोर्स दैट ज़कात विच इज़ गिवन फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट, सो द सेम वर्ड इज़ यूज फित्र देयर ऑल्सो, ईद उल फित्र, राइट। इसका फ़तरा वर्ड का और दूसरा मीनिंग भी है। फ़तरा से जो वर्ड बनता है वो ये भी उसका एक मीनिंग है कि टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस, उसको एग्जिस्टेंस में लाना, उसको हयात में लाना, टू क्रिएट इट, टू मेक इट, टू क्रिएट समथिंग विच वॉज नॉट एग्जिस्टिंग, उसको बोलते हैं फ़तरा। फ़ातिरुस समावाति वल अर्दी, कुरान सेज दैट फ़ातिरुस समावाति वल अर्दी। सो जैसे कि हर वीडियो में ये पॉइंट आता ही है कि कोई भी वर्ड का अगर डूअर पता करना है तो उसका वो जो पैटर्न मैंने बताया था आ ई लुन, उसमें डालेंगे तो आपको, जैसे हमारा नसरा था नासिरुन, कतला था कातिलुन, राइट, जादू करने वाला सिहर साहिरुन। इसी तरह अगर फतरा करने वाले को क्या बोलेंगे, फातिरुन, राइट। ना हियर फातिर मीन्स द ओरिजिनेटर, द क्रिएटर, फातिरुस समावाति वल अर्दी, right, the originator, the creator of the heavens and the earth. Who is this? Allah subhanahu wa ta'ala. So fatir word also means the one who originates or the one who creates. That's also the meaning of fatir samawati wal ardi. जैसे कि ये वर्ड फतरा, जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन थे इब्न अब्बास, उनको इसका मीनिंग नहीं पता था, ये वाला मीनिंग जो ये फतरा ओरिजिनेटर, क्योंकि जो अरबिक थी, जो खालिस अरबिक ऑफकोर्स होती है, वो गांव में बोली जाती है, तो उनको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था। एक बार दो हज़रत आए उनके पास कुछ अपना डिस्प्यूट लेकर, और वो डिस्प्यूट था कुएं के बारे में, वेल के बारे में, क्योंकि एक कहता था ये मेरी है, दूसरे कहता था ये मेरी है। तो उसमें से एक ने कहा अना फतरतुहा, अना मीन्स मैं, फतरतु मतलब ओरिजिनेट किया, बनाया, इसको हयात में लाया, इसको एग्जिस्टेंस में लाया। फतरतुहा, हा मतलब वेल, कुआं की तरफ बता रहा है, तो मैंने इसको क्रिएट किया है। तो तब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के ख्याल में आया, क्योंकि फ़तर का मीनिंग ये भी होता है कि फ़तर मीन्स द वन हु ओरिजिनेट्स, द वन हु क्रिएट्स, द वन हु ब्रिंग्स इट इनटू द एग्जिस्टेंस। सो वहाँ से अना फतरतुहा, राइट। इसका एक और मीनिंग भी है फतरा वर्ड से रिलेटेड, वो है टू मिल्क द एनिमल, दूध निकालना, कोई भी एनिमल का, कैमल का, गोट का, राइट, शीप का, इसका जो दूध निकालने की जो एक्शन है वो भी फतरा से आती है। और ऑफ कोर्स इसी से वर्ड हमारा जो निकलता है वो है फितरत, इंसान की फितरत है, राइट। दिस फितरत वर्ड, दिस इज ऑल्सो यूजिंग द सेम रूट लेटर्स फातारा। फितरत मीन्स व्हाट? फितरत इज द कोड और द सॉफ्टवेयर कोड और द कॉन्स्टिट्यूशन और द डीएनए के अंदर जो इंस्क्राइब किया है, एवरी क्रिएशन जो भी पैदा होता है वो फितरत पे पैदा होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हर एक के अंदर डाली हुई है। मतलब जब भी कोई बच्चा, जो भी कोई इंसान पैदा होता है, तो या जो भी है, जानवर भी है, तो उसके अंदर भी एक फितरत होती है। तो ये जो फितरत है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो वो अंदर से अब जानता है, इसको मानता है इसको। जैसे एक ऑथेंटिक हदीस में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरती, यानी कि हर पैदा होने वाला बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है। फितरत जैसे कि वो बच्चा बिल्कुल जानता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या करने से दूसरे को तकलीफ़ होती है, ये नेचुरली उसको पता होता है। मैं एक क्रिएशन हूँ और मेरा एक क्रिएटर भी है, ये उसको अंदर से पता होता है हर बच्चे को। लेकिन जब ये बच्चा जिस घर में बड़ा होता है, जिस माहौल में बड़ा होता है, जिस माशरे में बड़ा होता है, जिस तरह की ये बातें सुनता देखता है, फिर धीरे धीरे इस पर असर होने लगता है और ये अपनी फितरत के ऊपर डोमिनेट करके कुछ और भी बन जाता है। लेकिन जहाँ तक फितरत का सवाल है, बाय नेचर ही इज़ ऑन दैट थिंग, ही नोज सर्टन थिंग्स, ही हैज़ बीन प्रोग्राम्ड टू नो दैट सर्टिंग। इसको बताए बिना इसको ये सब पता होता है फितरत। लेकिन ये अपने आप को बाद में ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड ही सप्रेसेस दोज फीलिंग, और ही नोज इट फॉर वट एवर रीज़न ही सप्रेस। क्योंकि जैसे कहा है कि बच्चा जो है अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने
माशरे के दीन पर चलता है, उसका इफ़ेक्ट उस पर होता है, तो वो फितरत को दबा देता है. बट बाय नेचर ही नोज दैट देयर इज़ अ गॉड, ही नोज द मॉरल्स, द एथिक्स, द गुड्स एंड द बैड्स ऑफ दैट, राइट. और लास्ट में इसका एक और मीनिंग ये है कि जैसे इससे ये वर्ड निकलता है तफातिरु. तफातिरु, तफातिरु क्या है? तफातिरु का मतलब वो जो चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स आते हैं, जो भी आते हैं, उसको तफातिरु बोलते हैं. अब उसका इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन ठीक, जैसे मैंने कहा कि फतर वर्ड का मतलब होता है डेंट, क्रैक, या कोई चीज़ फाड़ के बाहर आ जाना. तो आपके जो पिंपल्स होते हैं, ये स्किन, ये चेहरे के स्किन को चीर के, क्रैक करके बाहर आते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज तफातिरु. तो इंशाल्लाह आई होप दैट हेल्प्स. मे बी मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ा सा ये ज़्यादा डोज हो जाता है इसमें, बट एनीवे जिनको फ़ायदा होता है उनके लिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं वो हिसाब से कहता हूँ. आपको इसमें से जो भी समझ में आता है, अगर मैंने 15-20 मिनट का यहाँ पे कुछ नॉलेज शेयर किया, और अगर आपको 2-3 मिनट का भी इसमें समझ आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस बेटर देन नथिंग. सो इसीलिए माजरत चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ थोड़ा सा आदत से मजबूर हूँ, थोड़ा सा ग्रामर इसमें इन्वॉल्व कर देता हूँ. और मुझे पता है कि आम पब्लिक ग्रामर नहीं समझती, लेकिन मेरे वीडियोज़ आर गियर टूवर्ड्स दोज ऑडियंस who are interested into Arabic, who are fascinated by the language, who enjoy, or who like to enhance their knowledge a little bit. So that's why I involved it. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.